बुजुर्गों ने एक फैसला कराया था कि लड़कियों के स्कूल की छुट्टी और तफरी के टाइम यहाँ आवारा किस्म के बच्चे खड़े होते हैं जो नहीं खड़े होने चाहिए। तो उस टाइम हमने मुनादी करवा के उस पर रोकथाम लगा दी। 4 शरारती तत्व जिनको ये लगा कि ये मुनादी वगैरह ऐसे ही हो जाएगी, तो उनके हमने जूते मारे थे स्कूल में। और उसके बाद वो कोई भी वहां नहीं खड़ा हुआ था। अपना वार्ड 11 के 36 बिरादरी के लोगों को हाथ जोड़ के और झोली फैला के वोट की अपील करता हूं कि किसी लोगों के बहकावे में ना आ गए। जो हाजिर नाजिर आपके बीच में रहते हैं उन लोगों को सेवा का मौका दें, और उससे भी ज्यादा जो हमने पहले भी आप लोगों की सेवा करी है उससे भी ज्यादा हम आप लोगों की सेवा करांगे। ये हमारा चारों भाइयों का प्रण है और हम आपके हाजिर रहेंगे। धन्यवाद। भारत माता की। मैं हाल फिलहाल वही रोहतक रहता हूँ। रोहतक में निगम पार्षद के इलेक्शन चल रहे हैं और हरियाणा में इलेक्शन रहे हैं कि त्यौहार आ जाए लोगों का खातर। हरियाणा में तो इलेक्शन आ चाहे सरपंची के हों, चाहे विधायक के हों, चाहे भाई लोकसभा के हों, चाहे विधानसभा के भी इलेक्शन हो। और देखो रोहतक नगर निगम में जो इलेक्शन चल रहे हैं उनमें बलियाने गाँव का राजेश प्रधान जो कि पहला एक बार पूर्व सरपंच और एक बार जिला पार्षद रहे हैं। तो फिर इलेक्शन आ गए, फिर चुनाव आ गया, तो चुनाव में खड़े हैं। बात कराएगी कि कुछ दौर चल रही है, कि कुछ माहौल चल रहा है रोहतक में इनका। तो बात करते हैं वार्ड नंबर 11 से राजेश बलियाना से। राम राम जी। नमस्कार जी। ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया। आप सुनाओ? बस आपके चैनल का, हरियाणा ऑफिशियल चैनल का मैं अपने गांव में बताने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो प्रधान जी, इलेक्शन आप लड़ते हैं कई साल तक, कितने साल तक इलेक्शन लड़ते हैं? मैं 2000 से लड़ता आ रहा हूँ। 25 साल। मान लो आपका 5 वर्ष का इलेक्शन है, तो कितने इलेक्शन आपने जीते? 3 इलेक्शन जीत लिए, 2 हार लिए। जो 2 जीते और 2 हारे, उनमें क्या कुछ माहौल रहा कि 2 जीते जब किस तरह का माहौल? 2 जीते जब मैं 2000 से 2005 तक मेंबर पंचायत रहा। हरिजन का रिजर्व सीट थी सरपंच की। चौधरी बलदेव सिंह समाज जाति से थे, गुजर गए। वो सरपंच बने, मैं मेंबर बने। तो उसके बाद हमने उसका बहुत कंधे से कंधा लगा के साथ दिया और उनके साथ काम करा और लोगों की सेवा में हाजिर रहे। तो 2005 में सरपंची का चुनाव हुआ, तो उसमें लोगों ने मेरे घर वाले को सरपंच बना दिया। पास लेडीज सीट थी, हाँ, तो वो सरपंच बनी। और फिर हमने कार्यकारिणी अध्यक्ष रह गए चारों भाइयों ने। हम 4 भाई हैं, ज्वाइंट फैमिली हमारी। तो हमने चारों ने गांव के लोगों की बहुत सेवा की। जो इन लोगों ने आधी रात को, दिन में, रात को, जिस टाइम भी जो काम कहा हम हाजिर मिले और लोगों की संतुष्टि हुई हमारे काम से। फिर हमारा आ गया निगम के अंदर 2013 में निगम पार्षद का पहला चुनाव हुआ। निगम बनने का पहला चुनाव था। तो उसमें मेयर बनी रेणु डावला, जो अभी बीजेपी से हमारे हल्के से प्रत्याशी थी। और हमने उसके साथ वो मेयर रही, हम पार्षद रहे, मेरे घर वाली। हमने फिर 4 गांव आते थे, खेड़ी साथ, बलियाना, कनहली और पराव। तो हमने जो है ना ब्राह्मण देवताओं की सेवा करनी शुरू करी। और गांव था ब्राह्मणों का, और हमारी 8 गांव की गौशाला भी है। तो हमने गौशाला में एक प्रण लिया था कि साधु संत और ब्राह्मण और गौ की सेवा करना ये अति अनिवार्य है हिंदू धर्म में। तो हमने करके दिखाया, पूरे गांव में विकास कराया। गांव के लोगों को जा जाके बुझ गए काम करे। और पूरे वार्ड में ऐसे ही खेड़ी, बलियाना, कनहली में पूरा विकास किया हमने। और फिर उसके बाद मेरा ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज होने के बाद जो है ना, भगवान ने लोगों की दुआ नहीं मेरे को बचाया।
तो उस चुनाव के दौरान की बातें हैं, तो मैं चुनाव हार गया पिछला, क्योंकि मैं लोगों के बीच में नहीं जा पाया। हाँ, वो हार गए। वो हारने के बाद भी हमने 6 साल हो गए, 7वां साल चल गया है, तो हमने जी जान लगा के फिर लोगों के बीच में स्वस्थ हो गए ने हम आए, और चारों भाइयों ने लग के ने इस वार्ड 11 की सेवा की, और सेवा करने लग रहे हैं, और जीवांगे जब तक करते रहेंगे। अभी बीच में ये चुनाव आ गया, सेवा करते करते तो हम हंस के चुनाव लड़ते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं अपने विकास को लेके। एक तो आदमी कोई कैंडिडेट होता है ना, उसके पास कुछ नहीं होता बोलने के लिए, ना कोई काम दिखाने के लिए, तो वो लोगों के बीच में जाता है तो उसको लोग दुत्कारते हैं कि तूने 5 साल कहाँ रहे, क्या कराया क्या नहीं कराया। हम लोगों के बीच में जाते हैं कि 5 साल में आपने हमारे को जो काम बताए हमने वो काम करे, और उनकी शाबाशी लेने और उनसे निवेदन हाथ जोड़ के उनके पास जाते हैं कि भाई हमें वोट दो, और हम आपके इसी प्रकार जो पहले आते रहे हैं उसी प्रकार आपके हाजिर रहेंगे, और उस हाजिरी को लेकर और उस काम के विकास को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों का भरपूर प्यार व आनंद हमें मिल रहा है, और 100% अभी सैनी साहब मुख्यमंत्री जब से आए हैं हरियाणा प्रदेश में, तो एक अलग ही लोगों का नजरिया और बर्ताव देख के ने सैनी साहब का बहुत लोग खुश हैं, और उसी में हम खुश हैं कि सैनी साहब सराहनीय काम कर रहे हैं। हम सैनी साहब की शरण में जागे और लोगों का आशीर्वाद ले गए जावा, और फिर सैनी साहब की हर जो योजना बना रखी है बीजेपी सरकार ने, वह लोगों के बीच में जागे और लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करना चाहते हैं। ये हमारा निवेदन है। जी, कितने प्रत्याशी हैं जो आपके सामने खड़े हैं? प्रत्याशी तो मेरे सामने जो खड़े हैं वो वार्ड मेरे से अच्छी तरह आपने बताया होगा कि कौन प्रत्याशी खड़े हैं और कौन प्रत्याशी किसी को तराने की नीयत से लगे हुए हैं। जो वो प्रत्याशी नहीं है वो लोगों को बहकाने में लगे हुए हैं कि भाई लोग बकाने हैं। मैं खड़ा हो गया, मैं अपने थोड़े में परिवार में ये कहते हैं हम थारे हाँ थोड़े परिवार के हाँ। जैसे अभी आपने जो प्रश्न मेरे से कराया था, अभी वही प्रश्न आ गया कि जो एक सरपंची का चुनाव में दूसरा हारा था, एक जीत कर जो हारा था, उसमें यो खेल खेल जाता। उसमें क्या था, एक देवेंद्र है आज वो सड़क में चला गया, मुख्तारा सरपंच का लड़का, वो प्रत्याशी बनाया। इस 2-4 कीटाणु हैं उनने, और उसको प्रत्याशी बनाकर उस एरिया की वोट मेरे आनी थी जिसमें मेरी जीत दर्ज थी पक्की, तो उन्होंने उसको उठा दिया। और उस जो मेरी आनी थी उनको तो घेर लिया ये कि भाई परिवार गया पड़ोसी है नजदीक से, उसके 200-400 वोट गिरवा दी जो मेरी थी, और अपनी 114 वोट समर्थन की जो दूसरा प्रत्याशी था उसको डाल दी, तो वो 104-5 वोटों से मेरे से जीत गया। तो ये चाल उन लोगों ने सरपंची के चुनाव में की है। पिछला तो वार्ड था, फिर पिछला तो पार्षद का था। ये जो चुनाव हुआ था 2010 में सरपंची का, फिर जब वो सरपंच नहीं बना, बेकार बन गया, लोगों की चाल से लोगों को बाद में पता चला, तो मेरे गांव वासी इकट्ठे हो गए कि हमारे साथ धोखा हो गया, इन्होंने चाल चल दी, हम तो जो बना है उसको तो पसंद ही नहीं करते। तो अब हम सीएम साहब से जाएंगे, हुड्डा सरकार थी कि सीएम से मिलेंगे और निगम में ले आवाएंगे। तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया मेरे साथ गया, और उन्होंने अपनी अपील की जी हमने तो निगम में रड़ा लो, निगम के चुनाव होने बाकी थे। तो लोगों की नाराजगी थी उस प्रत्याशी से, और मेरी चाहत थी जो लोगों ने प्रमाण दिया, और फिर हम निगम में आ गए। 2013 में फिर निगम का चुनाव हुआ। तो ये जो एक चाल इन्होंने पहले सरपंची में रखी थी, वो चाल अब भी इस चुनाव में भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो मेरे से अलग, मेरे
जो 3 प्रत्याशी हैं गांव के अंदर है, वो एक चाल बना रहे हैं कि भाई ये लोगों की चाहत है राजेश की, तो ये वैसे नहीं आओगा, चाल चलो। इन्होंने चाल चली कि अलग अलग उठ जाओ। अपने परिवार वालों को तो यूं रोक लियो कि हम थारे परिवार के हाँ थारे हाँ थोड़ेगे हाँ तुम हमारी मदद करो, तो वो मेरी वोटों को रोकना चाह रहे हैं। पर लोग वो कार ना ठोकर लाग जाना हो है, वह ठोकर एक बार गांव बलियाना के लोगों को लग चुकी सरपंच के चुनाव में, तो अब उससे सब सियाने हो रहे हैं, इनकी बहकावे में नहीं आऊंगे। तो सही मायने में देखा जा तो 3 जो प्रत्याशी है मेरे दल आगे, वो तीनों एक ही थाली के चलते बच्चे हैं, वो वोट काटू प्रत्याशी हैं और सही मायने में तो लोगों का सेवक और भाई चौकीदार राजेश प्रधान ही है। अच्छा। हाँ, और वोट जिस दिन पड़ेंगी 2 तारीख ने 2 मार्च ने, लोग ये दिखा भी देंगे कि लोगों की क्या चाहत थी और कौन प्रत्याशी है। ये है जनाब। 7 साल हो गए इलेक्शन हुई, जो ई बीच से पहला जो 7 में प्रत्याशी चल थे, रहा है। 7 में चल रहा है, जो प्रत्याशी थे उनका क्या नाम था? चल गया जो प्रत्याशी राहुल। राहुल 7 साल में कुछ करवाया कि नहीं करवाया? कुछ नहीं करवाया, लोगों से पूछ लेना। मेरे को तो आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला अगर जिसने उसने कुछ कराया हो, या किसी ने आगे नहीं ये बताया हो कि भाई उसने कुछ कर दिया। कितने फैसले पंचायत में बताया होगा? ना किसी फैसले में ना किसी पंचायत में लोगों के ये थे, आते थे एक भाई बनाया था, हम तो फोन करा, हाँ फोन भी नहीं उठाता, काम करना तो दूसरी बात है। तो नाली गली भी नहीं बनाई? ना जी नहीं बनवाई। आप मैं कहूंगा तो एक प्रत्याशी हूँ, लेकिन आप कहीं भी किसी भी कोने में जाकर न किसी भी बिरादरी में पूछ सकते हो ये जो मैं काम कर रहा हूँ। और एक और भी कहता हूँ भाई आपको कि मैं अपने मुंह से झूठ नहीं बोलता। मैं कभी ऐसा प्रचार, मैंने ये 6ठा चुनाव है मेरा, इसके अंदर आज से पहले भी जो चुनाव लड़े हैं उनके अंदर भी सत्य ही बोला है मैंने, असत्य नहीं बोला। और जो चीज सच्चाई होगी वो ही मैं आपके सामने रखूंगा, कोई बनावटी बात मैं नहीं बनाऊंगा। हाँ, और मैं तो जो लोग जिस चीज की जरूरत है ना, मैं तो छांट रखे हैं। वैसे भी लोगों का भी पता है भाई किसको घर की जरूरत है, इसको इस काम की जरूरत है, इसको नौकरी की जरूरत है। अभी जो ये पीछे गए 6 साल है, इनमें कोई भी आदमी आगे ये बता दो कंपनियां में किसी को नौकरी लगवा दिया हो या किसी को रोजगार दिलवा दिया हो। और मेरी आप तसल्ली करोगे तो हर ठोड़े से 17 ठोड़े है मेरे गांव में, हर ठोड़े में 1, 2, 4 को नौकरी मैंने रिक्वेस्ट करके कंपनियों में और लगवा रखी है, और वो उसकी पढ़ाई के अनुरूप लगवा रखी है। बहुत सारी 20 और 25 के करीब नौकरियां कंपनी रोल पर लगवा रखी हैं, जिनकी अपनी पढ़ाई थी, काबिलियत थी, तो वो कंपनी रोल पर लगे हैं। और जिनकी पढ़ाई और नहीं थी, कोई कोर्स नहीं कर रहे थे, तो उनको ठेकेदारी पर लगवाया है। तो हमारा तो मोटो ये है कि जब हम इस सेवा में आ रहे हैं तो लोगों की हर तरीके से सेवा करा। कोई सरकारी नहीं लगवा सकते तो प्राइवेट लगवावा। फिर गली का रास्ते का, ये रास्ते चौड़े, मैं तो जब तक सियाना होया हूँ, जो पहले हमारे तो पहले बहुत सारे सरपंच बने थे, किसी ने कोई रास्ते नहीं खुलवाए, मैंने रास्ते खुलवाए। मैंने अवैध कब्जे मैंने पूरे गांव के तड़वाए, उसमें कोई अपना पराया ना देख के समान नजर से काम करता हूं। मैं ये नहीं देखता कि चुनाव खत्म हो गया तो मैं देखूंगा इसने मेरी मदद कर रखी है, इसने नहीं कर रखी। मेरे लिए विकास करते वक्त वो दोनों चीज सामान्य है। मैं तो ये देख के इंजीनियर से पूछ के लेवल वगैरह करवा के तब गलियां बनाता हूँ। और ये भी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो भी कच्चे रास्ते रह रहे हैं, पहले तो आधी जमीन जाली मारी एक्वायर वाली आधी रह रही है, उसमें जितने भी रास्ते कच्चे रह रहे हैं तो मैं कंपनियों द्वारा हर हाल में निवेदन करके मैंने बात भी कर रखी है और उन सभी रास्तों को पक्का करवाऊंगा। ये घोषणा भी है और वादा भी है। अच्छा प्रधान जी, आपके बारे में देखो सुनी भी है, पहला भी कई बार 2-3 में मिल चुके, आप
मामला हुआ था वो हाँ माँ जी। बेटे का उसमें, हाँ जब सुनने में आई थी कि स्कूल हाँ जो आपके स्कूल थे उसमें आपने ऐसा काम करवा दिया था कि जवान बालक उसके बाहर नहीं घूमा करते, हाँ लड़कियों जैसे का स्कूल था। बिल्कुल कर दिया था। तो उस टाइम क्या था, हमने मुनादी करा के गांव में बुजुर्गों से आशीर्वाद लेके, और उनने बुजुर्गों ने एक फैसला कराया था कि लड़कियों के स्कूल की छुट्टी और तफरी के टाइम यहाँ आवारा किस्म के बच्चे खड़े होते हैं जो नहीं खड़े होने चाहिए। तो उस टाइम हमने मुनादी करवा के उस पर रोकथाम लगा दी थी और कोई नहीं था। और फिर थे 2-4 शरारती तत्व जिनको ये लगा कि ये मुनादी वगैरह ऐसे ही हो जाएगी, तो उनके हमने जूते मारे थे स्कूल में, और उसके बाद वो कोई भी वहां नहीं खड़ा हुआ था। हम तो 5 साल तक कोई भी नहीं खड़ा हुआ। जोश के साथ दोबारा से चुनाव, जब नगर निगम का पहला चुनाव हुआ तो उपासना देवी की बहुत बड़ी लीड के साथ जो जीत हुई, तो गांव में एक जश्न का माहौल था। उसको देखते हुए प्रधान जी खुश हुए। गांव में सभी गलियां दोबारा टाइलों 11 करोड़ सीवरेज व्यवस्था पर लगवाई, 75 लाख रुपये का बोर वाले रास्ते पे कम्युनिटी हॉल बनवाया, 1 करोड़ 11 लाख रुपये का दादा बसादा कम्युनिटी हॉल बनवाया, 65 लाख रुपये की दानक चौपाल बनवाई। उसके बाद में वाल्मीकि चौपाल, दानक चौपाल एक और, माजरा पाना चौपाल 1 करोड़ के करीब वो बनवाई। उस टाइम पे जो काम करवाए, फिर नगर निगम का दोबारा चुनाव आ गया, वो रह गए बीच में। तो वो दूसरा भाई था, वो पार्षद बन गया। लोगों ने देखा कि भाई नया लड़का है, इसको बना दे, भाई कुछ तो करेगा। देख क्या उसमें, तो ना तो उसने किसी उठाया, ना जो प्रधान ने जितनी गलियों में टाइलें लगाई थी, गांव वाले कह रहे थे कि भाई ये इन गलियों को साफ साफ अगर रख देगा तो हम पार्षद मान जाएंगे। आप मौके पर जाके देखोगे ईद इतनी गार है गलिया में। अब फिर एक बार गांव ने ठाना है, जितने भी कैंडिडेट हो भाई भी है और भी 2-3 वो सब एक मंडली है, गांव ने फिर एक बार ठाना है कि राजेश प्रधान को बताना है। और बड़े मैंडेट के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, बाद में जो देख रहे हैं जितने भी दर्शक वो बाद में देख ले, बड़े मैंडेट के साथ राजेश प्रधान बलियाना पार्षद होगा और आने वाला रोहतक का सीनियर डिप्टी मेयर होगा। अच्छा, कोई गांव का किस तरह माहौल बन रहा है कि कोई नौजवान साथी उठ रहा है उसने देख कर बन रहा है, या राजेश प्रधान के जो पहला काम करवाए उन्हें देख कर बन रहा है? हाँ, प्रधान ने काम में इतने लोग करवा रहे, 200 का साथी है भाई, रात में भी दिन में भी सारे भाई नहीं है मंडे रहे गेल के साथी। हाँ, हम भी भाई नहीं रहा गेला 24 घंटे। हाँ, काम में क्या लगे रहा है अगला बंदा। हाँ, सामाजिक कार्य के अलावा कोई काम में नहीं करता। कोई भी आधी रात ना खड़ा हुआ नाटता नहीं हाँ, काम ना ना गाड़ी नटता नहीं, को आ रही है बीमारी है, किसी बालक का है, लेडीज का है, बुढ़े का है, हमेशा गाड़ी इमरजेंसी के लिए तैयार रहती है अस्पताल में। को और किसी भाई का दिक्कत परेशानी है तैयार। जी देखो भाई, मैं हाल फिलहाल भाई वार्ड नंबर 11 रोहतक निगम पार्षद के जो इलेक्शन चल रहे हैं उनमें रिपोर्टिंग करने लग रहा हूँ, और आप इस वीडियो ने देख कर कमेंट कर दो कि कौन आपने लगा कि वार्ड नंबर 11 में इलेक्शन जीतेगा, क्योंकि देखो प्रत्याशी कई हैं और मनगा एक। तो वीडियो कर दे शेयर। राम राम सारे भैया ने। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या नाम है जी आपका? नीरज देसवाड़ा। अच्छा, कौन सा काम? राजेश प्रधान ने जो ये बात बताई हैं, जो वादे करे हैं, जो पिछली बात बताई हैं, सारी सच्ची हैं? सच्ची है भाई, सारी कदी तो काम आवा रात ने भी आके खड़ा हो जाए आदमी, उस अपनी गाड़ी में तेल फूका है, गले चल पड़ा है। अच्छा, हाँ, रात ने भी चल पड़ा है भाई, कोटा पर आदमी आ जाए, बहुत बड़ी आदमी है। कोई वार्ड नंबर 11 में किसकी हवा चल रही है जो सब तो ठंडी चल रही है? हवा राजेश की चल रही है भाई, राजेश प्रधान ही चल रही है। बड़ी टक्कर में मान रही हो नहीं? ना कोई नहीं है भाई टक्कर में, ना कोई नहीं, एक तरफा माहौल बना दिया। एक तरफा माहौल है कभी। हमारे हारने के बाद का भी चर्चा है, बुराई का क्या
कहना कि फिर लोगों ने वहाँ लड़कियों के स्कूल में बियर भी पी, पता नहीं, मैं जो नहीं बता सकता, वो बुराई है मेरे गांव की, लेकिन वो इन्होंने माहौल खराब कर दिया। और मैं ये वादा करता हूँ कि कोई गली में, और एक नशे की तरफ बहुत जा रहे हैं, जो नशा सूखा नशा इस टाइप का करते हैं जो